बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमारे सामने ये मौजूद है कि जो औरत को शरई उज़र की वजह से हर माह मेंसेस आते हैं, अय्याम हैज़ आते हैं, उनमें कौन कौन सी इबादात ऐसी हैं कि जो कि हम नहीं कर सकती और कौन कौन सी इबादात हैं जो कि हमारी रह जाएं तो बाद में क़ज़ा करेंगे, और कौन सी वो इबादात हैं जो इस दौरान में रह जाएं तो हम क़ज़ा नहीं करेंगे बल्कि वो मुआफ़ हो जाएंगी। तो इसमें समाअत फरमा लीजिए। मिशकात शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी पूछा गया। हज़रत मुआज़ा अदविया एक साहब ताबिया हैं, उन्होंने पूछा कि अम्मा आयशा आप ये बताएं कि ये क्या वजह है जब हमारे माहवारी के दिन आते हैं, मेंसेस के दिन आते हैं, तो इन दिनों के अंदर हम जो नमाजें हमारी रह जाती हैं उसका तो बाद में क़ज़ा नहीं होती, लेकिन अगर रोज़े रह जाएं तो वो बाद में क़ज़ा करने पड़ते हैं। तो हैं तो दोनों फ़र्ज़ इबादत, एक में फ़र्क है दूसरे से कि नमाज जो हैं वो अगर हमारी 5 दिन की हैं तो 25 नमाजें, ये क़ज़ा नहीं, और रोज़े 5 हैं रह गए, इनकी बाद में क़ज़ा। तो हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन दिनों में जो कि शरई उज़र के दिन होते हैं, अय्याम होते हैं हर औरत के, उन दिनों में जब नमाज़ें हम छोड़ते थे तो हमें नमाज़ों की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था, लेकिन अगर हम रोज़े छोड़ते थे तो रोज़ों की क़ज़ा का हमें हुक्म दिया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि हदीस मुबारका से ये बात साबित है कि आपके जो वो मखसूस अय्याम हैं उसमें जो नमाज़ें आएंगी वो आपके ज़िम्मे दोबारा क़ज़ा करना नहीं है, जो रोज़े आएंगे उसको आप बाद में क़ज़ा करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी हिकमतें हो सकती हैं। मसलन आप देखिए कि नमाज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर एक औरत को 5 दिन से 7 दिन तक या 10 दिन तक उसको ये दिन रहते हैं, तो अगर 10 दिन हैं तो उसकी 50 नमाजें हैं जो उसके ज़िम्मे आ गईं, और अगले 20 दिन हैं फिर उसके बाद दोबारा उसको आ सकते हैं मेंसेस। तो लिहाजा ये एक बोझ पड़ेगा उस खातून पर, इनकी अदायगी का अल्लाह ताला ने सहूलत के साथ उसको मुआफ़ फरमा दिया। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के रोज़े साल में 1 मरतबा आने हैं, और अगर 5 रह गए, 10 रह गए, तब भी सिर्फ 10 रोज़ों की क़ज़ा है जिनकी क़ज़ा करना आसान है। लिहाजा वहाँ पर यह हुक्म आया कि इनकी क़ज़ा कर ली जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें तमाम अपनी ज़िंदगी के आमाल को कुरान और हदीस की रोशनी में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। आमीन।